जय हिंद साथियों, कैसे हो। उदयपुर मिनी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बढ़िया चल रही होगी आपकी तैयारी। आज अपन राजस्थान का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और पेपर नंबर हमारा होने वाला मॉडल पेपर 2 रहने वाला है। तो हूबहू पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं और आज अपन 50 क्वेश्चन करेंगे और चलते हैं आगे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। गजब का क्वेश्चन आ गया, देखो आपके सामने। शुकी, चित्तौड़गढ़ किला किस शासक ने बनवाया था। भाई चित्तौड़गढ़ जो किला है किस शासक ने बनवाया था, इसके बारे में पूछेगा तो आप क्या करोगे। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, रावल जयसिंह, फिर रावल बप्पा रावल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, किसने बनवाया था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। राजस्थान के किस किले को सोनार किला कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। उदयपुर, जैसलमेर, मसूरा, बीकानेर। तो सोनार किला जो कहाँ स्थित है, मसूरा में स्थित है। कहाँ स्थित है, मसूरा, नहीं सॉरी, मसूरा नहीं होगा, जैसलमेर हो जाएगा, है ना, जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक करो। अगला सवाल देखो। रणथंभौर किला किस जिले में स्थित है। रणथंभौर का जो किला है राजस्थान में किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। बताओ क्या हो जाएगा, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर या फिर झालावाड़। तो कहाँ हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। पंद्रह सौ चौहत्तर ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था। राजा भारमल, सवाई ईश्वरी सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह या राजा मानसिंह। तो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मानसिंह के, किसके नेतृत्व में हुआ था, मानसिंह के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखो। जयपुर किस राजा ने और कब बसाया था। राजा आमेर 987 है ना, क्या है 967 ईस्वी। राजा उदय सिंह 1559 ईस्वी, सवाई जय सिंह 1727 ईस्वी, राव जैसल 1156 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पांचवे का सी हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी, सवाई जय सिंह 1727 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करो। अगला क्वेश्चन देखो। कछुआ वंश द्वारा आमेर की स्थापना कब हुई थी। 728 ईस्वी, 667 ईस्वी, 1156 ईस्वी, 1433 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बी आंसर। अगला देखो। चित्तौड़ पर खिलजी का आक्रमण कब हुआ था। चित्तौड़ पर खिलजी का आक्रमण कब हुआ था, यह आपको बताना है। चित्तौड़ पर खिलजी का आक्रमण कब हुआ था।
1291 ईस्वी, 1301 ईस्वी, 1303 ईस्वी, 1326 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा? 1303 ईस्वी, 1303 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, 1303 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप क्या करोगे? लॉक करोगे। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? चित्तौड़ पर आक्रमण कर लेता है। ठीक है, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हो जाता है। ठीक है, और इसमें जौहर पद्मनी करती है, रानी पद्मनी जौहर कर देती है, और केसरिया कौन करता है? रावल रतन सिंह करता है। ठीक है, चित्तौड़ पे कुल कितने साके होते हैं? टोटल 3 साके होते हैं। पहला तो होता है 1303 में, क्या होता है? 1303 में प्रथम शाखा होता है। ठीक है, द्वितीय शाखा होता है, ये पहला शाखा, ये लो दूसरा शाखा। दूसरा शाखा होता है 1535 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1535 ईस्वी में। तृतीय जो शाखा होता है 25 फरवरी 25 फरवरी, ऊपर वाला मिटा देता है ना, 25 फरवरी 1568 में होता है। 25 फरवरी 1568 में क्या होता है? तृतीय शाखा होता है। तृतीय शाखा में जौहर कौन करता है? पत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है। और केसरिया कौन कौन करता है? ठीक है, पत्ता, जयमल, मेड़तिया। पत्ता और जयमल मेड़तिया दोनों क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। 819 ईस्वी में बप्पा रावल ने किस राज्य की स्थापना की थी? उदयपुर, राजपूताना, चित्तौड़, अनेक मौजूदा रियासतें। तो देखो साथियों, इसमें क्या है कि चित्तौड़, राजपूताना, उदयपुर ये तो नहीं होगा। मेरा हिसाब से तो इसका होना चाहिए अनेक मौजूदा रियासतें नींव रखी है। ठीक है, मैं इसको डी पे लॉक कर रहा हूँ। अब आप कमेंट करके बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का अगला क्वेश्चन देखो। जैसलमेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? जैसलमेर राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताओ। नौ सौ ईस्वी, 1156 ईस्वी, 1133 ईस्वी, 1727 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1156 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी को क्या करोगे आप? लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन देखो। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1544 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में। बताओ कब हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक? 1572 ईस्वी में हुआ था, सी। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन। हार्दिक सम्राट अकबर ने चावंड को नई राजधानी कब बनाया था? 1573 ईस्वी, 1578, 1585, 1597। तो कब बनाया था अकबर ने चावंड को नई राजधानी? बताओ। ऑप्शन बी को लॉक करो। क्या करोगे? ऑप्शन बी को लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन देखो। महाराणा प्रताप ने स्व भूमिध्वज रणनीति कब अपनाई थी? हल्दीघाटी के बाद, 1585 में राजधानी
बदलाव के बाद, 1540 में जन्म के बाद, अकबर से संधि के बाद। तो बताओ 12वें का क्या आंसर हो जाएगा? 12वें का आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी के बाद में, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में इन्होंने ये रणनीति क्या कर दी थी, अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखो। एक रणबीर जैन प्रवर्तक कौन था जिसने रणथंभौर के सुहानों का वर्णन किया था? तो रणथंभौर के सुहानों का वर्णन किसने किया था? हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, किसने किया था? राज रत्नकार, आसिर उर्फ उमरा, किसने किया था? हमीर महाकाव्य ने किया था। किसने किया था? हमीर महाकाव्य ने। ऑप्शन ए को लॉक करो। अगला क्वेश्चन देखो। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस किले को जीता था भाई? ये बताओ, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सिवाना, फिर लोहागढ़। किस किले को राजस्थान में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीता था? तो वो था रणथंभौर। किसको जीता था? रणथंभौर। ऑप्शन बी को लॉक करो। और रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ था? यानी कि राजस्थान का जो बिजोलिया जो आंदोलन था, ठीक है, कब जो प्रारंभ हुआ था और कब समाप्त हुआ था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन 15 का 1897 से 941, ऑप्शन बी 918 से 947, ऑप्शन सी देखो 1857 से 1869, ऑप्शन डी देखो 1905 से 1920 तक। तो कहाँ से बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था और कहाँ से समाप्त हुआ था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो 1897 से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और 1941 में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? समाप्त। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बहुत गजब का क्वेश्चन। मिरेटलिया उद्घाटन यानी कि मिरेटलिया की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948। क्या हो जाएगा 16वें का आंसर? तो 17 मार्च 1948 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को आपको क्या करना है? लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान यूनियन का गठन कब हुआ था? 17 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950। 17वें का क्या आंसर हो जाएगा? 25 मार्च 1948 हो जाएगा। ऑप्शन बी को क्या करोगे आप? लॉक करोगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन। ग्रेटर राजस्थान निर्माण की तिथि क्या थी? यानी कि राजस्थान के जब राजस्थान को बनाना था उस टाइम में राजस्थान की निर्माण तिथि क्या थी? तो वो आपको पूछ रहा है सवाल। 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा 18वें का आंसर भाई? 30 मार्च 1949 हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वाह, क्या गजब के क्वेश्चन आ रहे हैं आप तो। संयुक्त राजस्थान उद्घाटन राजस्थान किस ऐतिहासिक दिन स्थापित हुआ था? मतलब कि राजस्थान की स्थापना जो कब हुई थी, किस दिन को हुई थी और कब हुई थी, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 17 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन की डी को आप क्या करोगे? लॉक करोगे।
अगला क्वेश्चन देखो, 1956 में राजस्थान में क्या संशोधन हुआ? पहला ऑप्शन देखो किसान आंदोलन, दूसरा देखो राज्य पुनर्गठन अधिनियम से अंतिम गठन, तीसरा देखो उदयपुर की स्थापना, चौथा देखो बिजोलिया आंदोलन। क्या हो जाएगा? 1956 में राजस्थान में क्या संशोधित हुआ था? तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम से अंतिम गठन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन आपको क्या करना है? बी को आपको लॉक करना है। और इस क्वेश्चन को स्टार लगा दो चतुश्रेणी वालों, स्टार लगा दो, 100% पेपर में छपेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने कौन सा खगोलीय वेधशाला बनाई थी? लाल किला वेधशाला, जंतर मंतर, धर्मशाला वेधशाला, धर्मशाला वेधशाला, सही तो जयपुर वेधशाला। तो क्या था ऑप्शन आपका? क्या हो जाएगा? देखो भाई, सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर क्या की? जंतर मंतर वेधशाला की स्थापना की थी। ऑप्शन बी को लॉक करो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को हराया था भाई? राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को हराया था? खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, गगरोल का युद्ध और गागरोन का युद्ध। कौन सा था? किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था? क्वेश्चन नंबर 22 का देखो, तो खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। ठीक है, अगला सवाल देखो, उदयपुर की स्थापना किसने और कब की थी भाई? उदयपुर की जो स्थापना थी किसने और कब की थी? ठीक है, राणा सांगा 1509 ईस्वी में, महाराणा उदय सिंह 1559 ईस्वी में, महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में, फिर उदय सिंह सेकंड 1589 ईस्वी में। तो किसने की थी उदयपुर की स्थापना? राणा उदय सिंह सेकंड ने 1589 की ईस्वी में की थी। 23वें का आपको क्या करना है? 23वें का आपको क्या करना है? बी को लॉक करना है कि महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की थी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको क्या करना है? गलत करना है। देखो ये तो है ही नहीं, इसको तो आप काट दो, इसको भी काट दो। ठीक है, अब महाराणा उदय सिंह 1559, उदय सिंह सेकंड 1589, तो क्या हो जाएगा? महाराणा उदय सिंह 1559 हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप क्या करोगे? लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, मालदेव और शेरशाह के बीच जेतेराणा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी, 1544 ईस्वी, 1559 ईस्वी, 1574 ईस्वी। 24वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1544 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो, पच्चीसवा, कुंभलगढ़ किले पर मुगल सेना ने कब नियंत्रण किया था? भाई कुंभलगढ़ किले पर मुगल सेना ने कब नियंत्रण किया था? 1568 ईस्वी, 1576, 1578, 1589 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा 25वें का आंसर भाई? सी हो जाएगा, 1578 ईस्वी में। 1578 ईस्वी में ऑप्शन सी को आप क्या करोगे? लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला भी खतरनाक क्वेश्चन है भाई। अकबर ने राजस्थान में पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? भाई अकबर ने राजस्थान में पहला सूबेदार नियुक्त किसको किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह फर्स्ट, जयसिंह फर्स्ट, आमेर के बारमल किसको रखा था भाई राजस्थान का प्रथम सूबेदार? ये आपको पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 26वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब्दुल रहीम को रखा था इन्होंने, अकबर ने, राजस्थान का प्रथम सूबेदार। पेपर में सपने वाला है, स्टार लगा दो और 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। किशनगढ़ की नींव किसने और कब रखी थी? भाई किशनगढ़ की नींव किसने और कब रखी थी? किशन सिंह 1556 ईस्वी में, उदय सिंह 1559 ईस्वी में, बारमल 1562 ईस्वी में, सांगा 1518 ईस्वी में। 27वें का आंसर क्या हो जाएगा? 27वें का आंसर हो जाएगा ए, किशनगढ़ किशन सिंह। मैथ्स खा रहा है नहीं खा रहा? किशनगढ़ और किशन सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो। नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? भाई नाथद्वारा जो मंदिर है, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, वो बहुत प्रसिद्ध भी है। ठीक है, तो उसका निर्माण किसने करवाया वो आपको बताना है। राज सिंह 1651 ईस्वी में, जय सिंह 1727 ईस्वी में, उदय सिंह 1559 ईस्वी में, मान सिंह फर्स्ट 1562 ईस्वी में। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा 28वें का? 28वें का क्या हो जाएगा? 28वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, राज सिंह 1691 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, चपने वाला स्टार लगा दो, फिर कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। भरतपुर राज्य किस राजा ने 1733 में स्थापित किया था? भाई जयपुर राज्य किस राजा ने 1733 ईस्वी में क्या किया था? उसकी स्थापना की थी, ये आपको बताना। सूरजमल, हरमल, उदय सिंह, मान सिंह द्वितीय। तो क्या हो जाएगा इसका 29 का आंसर? सूरजमल ने किया था। भरतपुर की स्थापना किसने की थी? सूरजमल ने की थी। तो ऑप्शन आपको क्या करना है? ए को क्या करना है? लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। अलवर रियासत की स्थापना किसने और कब की थी? भाई अलवर रियासत की स्थापना किसने और कब की थी? तो ऑप्शन पहला देखो, राव प्रताप सिंह 1771 ईस्वी, सूरजमल 1733 ईस्वी, उदय सिंह 1559 ईस्वी, किशन सिंह 1500 किशन सिंह 1596। बताओ इसका क्या आंसर रहेगा भाइयों? 30वां हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राव प्रताप सिंह 1771 ईस्वी में अलवर रियासत की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। आगे देखो, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से किस रियासत ने संधि की थी? भाई देखो 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से किस रियासत ने क्या की थी? संधि की संधि। ठीक है, झालावाड़, उदयपुर, बीकानेर या फिर मिश्रित। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है सर, झालावाड़ ने की थी। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में पहले स्वतंत्र संग्राम का प्रस्थान स्थल कहाँ था? भाई जो राजस्थान में
राजस्थान में पहले जो स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम स्थान हुआ करता था पहले, जहाँ पे मतलब कि अंग्रेजों से जीत के बाद में जो जश्न मनाया जाता था, तो वो कहाँ मनाते थे, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, नसीराबाद 1857, जयपुर 1857, उदयपुर 1857, भीलवाड़ा 1857। तो क्या हो जाएगा, नसीराबाद हो जाएगा। ठीक है, नसीराबाद हो जाएगा। ठीक है। और राजस्थान में 19 तो रियासतें थी और तीन क्या थे, ठिकाने थे। और ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताना अकाल ऑफ दिवाला कब पड़ा था? राजपूताना में अकाल ऑफ दिवाला कब पड़ा था? 1869 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1897 ईस्वी। तो क्या होगा इसका 33 का आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1869 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1818, 1945, 1950। मेंडो कॉलेज, बताओ क्या होगा इसका आंसर? 1885 में मेंडो कॉलेज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए को क्या करोगे आप? लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन की लोकप्रिय नेता कौन थी? भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन के जो लोकप्रिय नेता थे वो कौन थे? साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, मोतीलाल तेजावत। क्या होगा इसका आंसर? तो विजय सिंह पथिक थे जो लोकप्रिय बिजोलिया किसान आंदोलन के क्या थे? लोकप्रिय नेता थे। तो इसको क्या करोगे? बी को आप लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान का जो पहला मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस वर्ष 5 उच्च न्यायालय कार्य कर रहे थे? राजस्थान में किस वर्ष में 5 उच्च न्यायालय क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। 1949, 1950, 1956, 1960। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 1949। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या था 1949 में? क्या था? एकीकरण के वक्त में था। ठीक है, क्या था? एकीकरण के वक्त में। ठीक है, आपको ऑप्शन ना पूछे तो किस समय, तो एकीकरण के वक्त में कर रहे थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला कब किया था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? 1289, 1301, 1305, 1306। तो क्या है, रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो 1305 में किया था। ऑप्शन सी को क्या करोगे आप? लॉक करोगे। 1305 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत गजब का क्वेश्चन, लगा दो भाई स्टार, सपने वाला है पेपर में, पहले कह रहा हूँ। राजस्थान को गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान को गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोपाल भाई। ठीक है, गोपाल भाई भाई इसको हटा देना है ना, कोई बात नहीं। गोपाल भाई भाई भाई, टेक्निकल टीम भी ऐसी है, देखो ध्यान नहीं देते हैं क्वेश्चन छापने में भी। ठीक है, गोपाल भाई, भूला भाई देसाई, माणिक्यलाल वर्मा, फिर अब्दुल गफ्फारी खा। अब्दुल गफ्फार खा कौन था इसका आंसर? आंसर बताओ। गोपाल भाई कौन, क्या हो जाएगा? गोपाल भाई राजस्थान का गांधी
गोपाल भाई को राजस्थान का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तराइन का पहला युद्ध 1191 में किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी व गोविंद राय, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज द्वितीय, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज प्रथम, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज द्वितीय। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, पहला युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। ठीक है, तो वो किसके मध्य हुआ था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछेगा किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी को क्या करोगे आप? लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, इतिहास की यहीं तक है। अब देखो थोड़े हस्तकला के बारे में है, कुछ क्वेश्चन वो पढ़ देते। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का संबंध किस शहर से है? राजस्थान की जो प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का संबंध है वो किस शहर से है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। क्या होगा? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर। तो जयपुर की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर। कहाँ हो जाएगी? तो जयपुर। ये आपको ध्यान रख लेना है। जयपुर ऑप्शन ए को क्या करोगे आप? लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन देखो। बंदेज किस प्रकार की कला है? बंदेज जो है किस प्रकार की कला है? काष्ठ कला, वस्त्र रंगाई, धातु या फिर पेंटिंग। तो किसकी हो जाएगी? धातु की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? धातु की है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करोगे? ऑप्शन सी को क्या करोगे? लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन देखो। सॉरी, वस्त्रकला, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ना। हाँ, बी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। हो जाती है, देखो यार, इंसान से गलती हो जाती है। बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्त्र रंगाई हो जाएगी। बंदेज, ठीक है, किससे संबंध है? वस्त्र, किससे संबंधित है? वस्त्र से संबंधित है। किससे? वस्त्र से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखो मेरे को। फड़ पेंटिंग किस जिले से जुड़ी हुई है? फड़, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़। फड़ के बारे में पूछ रहा है भाई, किससे हो जाएगी? भीलवाड़ा से हो जाएगी। भीलवाड़ा की फेमस है फड़ पेंटिंग। ठीक है, अगला देखो। राजस्थान की किस पेंटिंग शैली में धार्मिक कथाएं चित्रित होती है? राजस्थान की जो किस पेंटिंग शैली में धार्मिक कथाएं चित्र में क्या होती है? चित्रित होती है। ठीक है, पेंटिंग में क्या होती है? चित्रित होती है धार्मिक कथाएं। ठीक है, फड़ चित्रित। ठीक है, ये किस में होती है? फड़ चित्रित में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए को क्या करोगे आप? लॉक करोगे। फड़ चित्रित में होती है, ऑप्शन ए को लॉक करोगे। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस छापा ही अलग है। मधुबनी नहीं होगा, गोड नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, इनको हटा दो, फड़ चित्रित हो जाएगा। अगला देखो। राजस्थान में ऊंट की खाल पर की जाने वाली कारीगरी को क्या कहा जाता है? जरोखा कला, टेराकोटा, ऊंट कांट कला या फिर समड़ा कला। तो क्या हो जाएगा प्रसिद्ध इसका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, समड़ा कला। ठीक है, टेराकोटा, टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ? ये आपको कमेंट करके बताना भाई, कमेंट। ठीक है, कमेंट करना है टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है। थर्मोकोल का उपयोग किस हस्तकला में नहीं होता है? जो थर्मोकोल का उपयोग है किस हस्तकला में नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? कठपुतली में होता है, मीनाकारी में होता है, लकड़ी की शिल्प में होता है, बंदेज में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी को क्या करोगे आप? लॉक करोगे। अगला क्वेश्चन देखो। मीनाकारी किस पर की जाती है? मीनाकारी किस पर की जाती है? तो इसको समझ के मैंने धातु उस पर इसलिए किया था, वो अगला क्वेश्चन तो था, मैंने धातु किया था ना, वो इसी का आंसर है। ठीक है, वस्त्र, लकड़ी, धातु, मिट्टी। तो क्या हो जाए? मीनाकारी धातु पर की जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्या करोगे आप? सी को लॉक करो, है ना। इसको देख के
ये हो जाएगा आपका अगला अगला क्वेश्चन। देखो, राजस्थान की किस जगह की कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है? भाई राजस्थान की कहाँ की जो कांच की चूड़ियाँ क्या है, प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा, लाखेरों का मोहल्ला बीकानेर की है। ठीक है, डी को लॉक करोगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कठपुतली का मुख्य केंद्र कौन सा है? राजस्थान का जो कठपुतली का मुख्य केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जोधपुर का। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर। और प्रसिद्ध कहाँ की है? उदयपुर। कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर। ये आपको ध्यान रख लेना। यहाँ की तो क्या है, प्रसिद्ध है, और केंद्र कहाँ है? जोधपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, थाली चित्रकला किस सामग्री पर की जाती है? थाली जो चित्रकला है वो किस सामग्री पर क्या करते हैं, की जाती है? तो धातु पर की जाती है। कहाँ पे? धातु पर की जाती है। ठीक है, आज तक यही सेशन है अपना, मिलते हैं अगले सेशन पे। तब तक सभी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी है हमारे चैनल पे नया जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइबर करा करो और क्लास को शेयर करो बच्चों के लिए। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं रोजाना। ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तैयारी भी अच्छी करना और अपना स्वास्थ्य का भी अपना क्या करना, ध्यान रखना है। बारिश का टाइम है, इधर उधर दौड़ना नहीं है आपको, और पढ़ाई पे ध्यान देना है। धन्यवाद।